हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। इसके पहले हमने इकोनॉमी का मार्केट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन, जो कि आपके सिलेबस में है। यूनिट 2 में आप देखोगे यहाँ पे इकोनॉमी, फिर मार्केट एंड फिर प्रोडक्शन। हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ा था। इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर पढ़ना वैसी बात है जो एकदम स्ट्रक्चरल चीजें होती है ना, बेसिक, उसी से एग्जाम में आएगा। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये पूरी ई बुक आपके लिए बहुत काम आने वाली है, याद रखिएगा। सो ये पूरी ई बुक को हमने डिजाइन ही किया है, जो कि मैं यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर हूं सोशल वर्क सब्जेक्ट में। 3 टाइम्स मैंने 99 परसेंटाइल अचीव किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर भी था, बट रिजाइन कर दिया एकेडमिक में वापस आने के लिए, है ना। तो आइए चलिए देखते हैं आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाला है। प्लीज एक आप सभी से विनती है, चूंकि पिछले वीक दिवाली के बाद मेरी हेल्थ थोड़ी सी, आप साउंड से देख रहे होंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, बट नथिंग टू वरी। आपको अपना रूल फॉलो करना है, कंप्लीट पढ़ते जाना है लगातार। आपको ये सारा कुछ आपके अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा HUQP21 का। जैसे यूनिट 2 है, यूनिट 2 हम लोग कवर कर रहे हैं। यहां तक कोई भी डाउट हो, अगर मान लो एग्जाम से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप हमसे हमारे वेबिनार में, यानी जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हम रखते हैं, उसमें जुड़ सकते हो। उसके लिए आपको व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप की ग्रुप में आप जब ऐड होगे, सपोज दैट यू हैव सम, यू नीड सम क्लैरिफिकेशन अबाउट सिलेबस, अबाउट हो सकता है कैसे पढ़े, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, बहुत लेजीनेस लगता है सर, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे, क्योंकि ये सब स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। और हर साल हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भटक जाओगे। आपके अंदर हीरा है, हीरा, और आप कोयले समझ के और उसको बर्बाद कर रहे हो। ये सारा चीज कौन बनाता है? गुरु का काम है। और मैं इस बार और अच्छे से काउंसलिंग करने वाला हूं। पिछली बार रिजल्ट आपने देखा होगा। अपने मोटिवेशन के लिए आप जाइएगा और जाकर के जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका रिजल्ट देखिए। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक हम करवा रहे हैं, इसको मिस मत करना भाई, नहीं तो बहुत पछताओगे। एग्जाम ओरिएंटेड सीधे एग्जाम में हिट करेगा उससे क्वेश्चन। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इसका, उससे बोल रहा हूं, ठीक है। सो क्लासिकल थिंकर्स ऑफ इकोनॉमी हमने पिछले वीडियो में देखा था। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खिम। सबसे ज्यादा कार्ल मार्क्स आपसे पूछेगा। इसमें भी आप देखोगे तो मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। यहीं से आज शुरुआत करेंगे। मोड ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है? सबसे पहले प्रोडक्शन होता क्या है? तो प्रोडक्शन यहां देखने से पहले, मार्केट के बाद आप देखोगे, यहां देखने से पहले हम पहले इसे एक पेपर पे समझते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन यानी कि हिंदी वाले अगर आप स्टूडेंट हो तो उत्पादन। अच्छा, नोट्स आपको अगर चाहिए होगा ना, तो दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। PYQ सॉल्यूशन दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, डू नॉट वरी। और जो भी बच्चे नोट्स बाई करते हैं, एक तो 200-250 रुपए में मिल जाएगा आपको। तो जो भी बाई करते हैं उनको हम एक अलग ग्रुप में रखते हैं, ताकि उनसे एक कनेक्शन जुड़ा रहे। वीडियो ऑडियो मैसेज के थ्रू हम उन्हें ऐड किए रहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई उत्पादन, कोई भी चीज, जैसे ये एक पेन है, कीबोर्ड है, ये एक माउस है, डिजिटल बोर्ड है, ये बोर्ड है, लैंप है, कुछ भी चीजें हैं आपके पास, ऐसे तो नहीं आ गई। इन सबको प्रोड्यूस करना पड़ता है कहीं ना कहीं फैक्ट्री में। तो चलो, आपके दिमाग में ये तो पता होगा कि भाई प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है। तो क्या प्रोडक्शन सिर्फ फैक्ट्री में होता है? खेतों में नहीं होता है। अनाज जो होते हैं, फूड ग्रेन, उसका जब उत्पादन होगा, आप काउंट करते हो या आप जो भी करते हो, तो क्या वो आपको फूड ग्रेन उसमें नहीं आता है? बताइए, जरा जल्दी से बताइएगा। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में नहीं आता है? बिल्कुल भी आता है। प्रोडक्शन में आप जमीन, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे कुछ भी अगर नया बना रहे हो प्रोडक्ट, किसी चीज से कोई भी गुड्स क्रिएट कर रहे हो, सर्विस क्रिएट कर रहे हो, आप किसी का टीवी खराब होता है और कोई आता है बनाने, तो वो सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। समझ में आया आपको? तो प्रोडक्शन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग इनपुट्स। अब इनपुट का यहां ध्यान रखिएगा। आपने कभी ये सोचा है कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ भी इनपुट नहीं दिया और हमारा आउटपुट आ गया? कभी भी, कभी भी, कहीं भी आपने ये देखा है? बिल्कुल ऐसा होगा ही नहीं कि आपने इनपुट कुछ नहीं दिया हो और आउटपुट आ गया हो। जैसे ये एक पेन है जिससे मैं यहां इनपुट दे रहा हूं, तो आपको दिख रहा है,
सीधी सी बात है। तो प्रोडक्शन में भी है, कुछ रॉ मटेरियल डालते हो आप, प्लास्टिक डालते हो, रिफिल डालते हो, तब पेन बन के तैयार होता है। क्लियर है? ये चीजें आप ध्यान रखोगे। ये रॉ मटेरियल को, रॉ मटेरियल क्या होते हैं? वो जो जमीन या जमीन से जुड़े हुए फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है भाई? ये फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होते हैं ये हमारे ह्यूमन वांट एंड इकोनॉमिक वैल्यू में काम आते हैं। हमारे ह्यूमन वांट क्या है? जैसे आपको एक बहुत अच्छी जिंदगी चाहिए, एक विला बनाना है, एक धांसू सी गाड़ी जैसे मर्सिडीज बेंज में आप घूमना चाहते हो, Q3 में घूमना चाहते हो, Q7 में घूमना चाहते हो, ऑडी Q7 में, ठीक है ना, आप इनोवा में घूमना चाहते हो, तो आप क्या करोगे भाई? ये आपका वांट है। देखो, वांट और नीड में अंतर होता है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा करो। नीड का मतलब होता है जरूरत, मतलब खाना पीना सोना रहना, ये सब आपकी जरूरत है। वांट जो होता है, इच्छा, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आप सोचते हो कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये हमारा वांट हो सकता है। आप सोचो कि हमें ये वाली गाड़ी चाहिए, ये वांट हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसमें की एलिमेंट्स क्या है इनपुट में? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। देखो, अगर आप कहीं भी प्रोडक्शन कर रहे हो, चूंकि ये अपग्रेडेड वर्जन में मैं पढ़ा रहा हूं, तो जिन्होंने भी नोट्स लिए होंगे वो मैं टेलीग्राम पे वो ऐड हो जाएंगे, ताकि उनको नोट्स अपग्रेडेड वर्जन में मिलता रहे, या जो अपडेट करूंगा, क्योंकि चीज़ों को मैं अपडेट करता हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ, तो अपडेट करूंगा ही, तो आपको वो सब मिलता रहेगा वहां। लैंड भी होगा यहाँ पे, लेबर भी होगा, और कैपिटल, कैपिटल मतलब मनी। अच्छा, मान लो किसी के पास जमीन है और वहां मजदूर भी है, उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो मजदूर को देगा क्या? जब नहीं देगा तो मजदूर काम ही नहीं करेंगे। और इन सब के बावजूद आप में अगर इंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं है, आप में उद्यमिता नहीं है। देखो, उद्यमिता समझो आप, आपके पास ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको वो कैसे करना है, यानी कितने बजे ऑफिस खुलना है, कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, कहां से चाहिए, इसके लिए ना आपने टीम बैठाई है, ना खुद आप मेहनत करते हो, या कोऑर्डिनेशन नहीं करते हो। इंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारी चीजें आती हैं, कोऑर्डिनेशन भी नहीं करते हो, तो आप उसे कैसे करोगे? इंटरप्रेन्योरशिप हम लोग डिटेल में देखेंगे, हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो पहले ये इंटरप्रेन्योरशिप मैं नहीं रखता था नोट्स में, लेकिन इन दिनों एमएसएमई हो या कुछ भी हो, इन सब में ये जरूरी पड़ रहा है, ये समझिएगा। प्रोसेस क्या है? द टेक्निक और मेथड यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म इनपुट्स। बहुत सारे टेक्निक है भाई, जो आपके इनपुट को एक चीज बनाने में काम आता है, ठीक है, और आउटपुट क्या होता है? जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ध्यान से समझिएगा। इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, अगर कोई ये दो पॉइंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और टाइप ऑफ प्रोडक्शन का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो, जल्दी से ले लो भाई, क्योंकि आप लोग बड़ा स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट कहते हो। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएगा। लैंड जरूरी है भाई, नेचुरल रिसोर्स। ये लैंड पे आप फैक्ट्री लगाते हो, ठीक है ना, इसी लैंड पे आप ह्यूमन एफर्ट यानी लेबर करोगे, लेबर लगाओगे, तब जाकर के
वो फिजिकल एंड मेंटल वर्क करेंगे, तब जाकर के आपका कुछ गुड्स बनेगा। कैपिटल आप यहां यूज करोगे, कैपिटल इन द सेंस आप बिल्डिंग बनाने में भी कैपिटल यूज करोगे, आप लेबर को पैसे देने में भी यूज करोगे, आप उस जमीन को हो सकता है अक्वायर करने में या लीज पे लेने में भी कैपिटल चाहिए। तो ये बेस है आपको। मैन मेड गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे सपोज दैट आपको टूल्स चाहिए, मशीन चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसे मार्केट से बाई करोगे। जैसे HMT एक पहले कंपनी हुआ करती थी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हालांकि अब मैं सुनता हूँ बंद हो गई। तो इन सब तरह किर्लोस्कर कंपनी है, यहां से आप कुछ मशीन खरीदोगे, कंसल्ट करोगे कि भाई कौन सी मशीन चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? तो जब ये सब काम आप करोगे तब जाकर के आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब आते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस करना नहीं होता है, याद रखिएगा, ये रिस्क टेकिंग होता है। ठीक है, और ये आपको रिस्क टेकिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिखाता है। सपोज दैट आप रिस्क ले रहे हो, इतना कुछ लगा रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि अच्छा मेरा काम चलेगा, तो मैं ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट करता हूँ, यहाँ से रॉ मटेरियल लाता हूँ, यहाँ से मशीन लाता हूँ, इनको बैठाता हूँ, इन लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को यहाँ रखता हूँ, मार्केटिंग के लिए उसको हायर करता हूँ, कंटेंट के लिए उसको हायर करता हूँ, और ये करके प्रोडक्शन आप इफिशियंटली करते हो। समझ में आ गया? प्रोडक्शन आप क्या करते हो, इफिशियंटली करते हो। क्लियर हो गया? प्रोडक्शन इफिशियंटली करने का मतलब ही है कि आपको बहुत कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना होगा हर एक लेवल पे। आपको याद होगा रतन टाटा एक बार फैक्ट्री से अपने बाहर निकले, तो वहां पे कुछ वर्कर पे हाइक के लिए हड़ताल कर रहे थे, तो गेट से वो बाहर निकली उनकी गाड़ी, तो वो बोले कि क्या हो गया भाई, क्यों आप लोग हड़ताल पे बैठे हो? तो वो बोले कि सर देखो, हमारा इतने साल से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, हम लोग काम करते हैं इतने साले, लोयल हम लोग यहाँ के वर्कर हैं, हमारा तनख्वाह बढ़ना चाहिए, बहुत दिन हो गए, ये हो गए। उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो रतन टाटा ने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ धरने पे बैठता हूँ, तुम्हारा तो बढ़ना चाहिए तनख्वाह भाई। और वो लोग वो बैठ गए रतन टाटा उनके साथ धरने पे। तो उनकी ऐसी पर्सनालिटी थी कि जो सही है, लगता है कि नहीं भाई गरीबों का शोषण नहीं करो। ठीक है ना? ये चीज याद रहेगा आपको। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, और अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन में। प्राइमरी प्रोडक्शन यानी कि जो फार्मिंग, फिशिंग या माइनिंग। फार्मिंग क्या होता है? कृषि। फिशिंग यानी मछली उत्पादन। माइनिंग यानी खुदाई, कोयला, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, और जो मैग्नीज, जिंक, ये सारी चीजें यहां से निकालना। क्रोमियम स्टील बनाने में यूज होता है। ये सारा जमीन के नीचे चाहिए। आजकल एक नया वर्ड आया है, रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल, ये भी कहां से निकलेगा? ये भी निकलेगा जमीन के नीचे से। ठीक है, क्लियर है? तो प्राइमरी प्रोडक्शन में आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंडरी प्रोडक्शन में क्या होता है? अब इन्हीं सब चीजों को इस्तेमाल करके आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या कंस्ट्रक्शन करते हो। कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब उस चीज से आप कुछ एक चीज बना रहे हो, क्रिएटिंग न्यू गुड्स। क्लियर कट याद रखिएगा, क्रिएटिंग न्यू गुड्स। ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना रहे हो, ईंट, रेत और बाकी चीजें डाल करके। टर्शियरी में क्या होगा? बैंकिंग, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इन तीनों को मैं समझाता हूं। बैंकिंग सर्विसेज, कितने बैंक है नेशनलाइज्ड बैंक, कोई बता सकता है क्या? नेशनलाइज्ड बैंक या फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये सब तो मालूम है ना आपको? तो आपको ध्यान रखना है, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, टर्शियरी में सर्विसेज, बैंकिंग, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट है, क्वार्टरनरी में आपको नॉलेज बेस्ड सर्विसेज है यानी आईटी रिसर्च है। ठीक है,
आईटी और रिसर्च। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्वार्टरनरी जो है या टर्शियरी प्रोडक्शन सर्विस सेक्टर हो, इसमें आप जाओगे रेस्टोरेंट में तो वो आपके लिए फूड लेकर के आते हैं। ध्यान से देखिए, समझिएगा इसको। फूड लेकर के आएंगे और आपको वो क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। फूड लेकर के आएंगे और आपसे बोलेंगे सर पे योर बिल और हमारी सर्विस कैसे लगी, समझिएगा इस चीज़ को। तो ये नॉलेज बेस्ड सर्विस है, उसकी होटल मैनेजमेंट पढ़ाई होती है। तो यही क्वार्टरनरी प्रोडक्शन होता है। अब फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं, मार्केट प्रोडक्शन होता है, गुड्स या सर्विसेज सोल्ड इन मार्केट फॉर प्रॉफिट। अब मार्केट प्रोडक्शन में कोई सामान हमने बनाया भाई, उसको हमने मार्केट में सेल कर दिया और उससे हमें प्रॉफिट हो गया, तो मार्केट प्रोडक्शन हुआ। नॉन मार्केट प्रोडक्शन यानी सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हम कुछ बना रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज मान लेते हैं, हमें ऐसा काम करना है जो हम अपने लिए कर रहे हैं। जैसे ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में आप जाओगे, उनका कोई बहुत प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है ना, वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है ना, ये चीजें हैं। फिर आता है नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब ये इन सब चीज़ों को है, Q इज इक्वल टू आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल रिसोर्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप। इन सबको ऐड करके और आपको ये बनाया गया है, ठीक है, क्लीन एंड क्लियर, याद रखिएगा। ये प्रोडक्शन फंक्शन, L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल, यहाँ C नहीं है, याद रखिए, R फॉर रिसोर्स एंड E फॉर इंटरप्रेन्योरशिप। इज इट करेक्ट? अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। भाई अगर आपने प्रोडक्शन ही नहीं किया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होंगे ना, उसमें ये पूछेगा ही पूछेगा। आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत बड़ा हाथ होता है, याद रहेगा, किसमें रहता है हाथ? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे डिपेंड करते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ाने में काम करता है और कंजम्पशन एंड ट्रेड में हेल्प करता है। आप कोई प्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो एक्सपोर्ट क्या करोगे भाई? तो अमेरिका बैन कैसे लगाएगा? चीजों को समझिए, गड़बड़ियां कहाँ हो रही है, क्यों अमेरिका बैन लगा रहा है? अमेरिका भारत के प्रोडक्ट के पीछे क्यों पड़ा है? कुछ तो कारण होगा। भारत के प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहे हैं, अमेरिकन प्रोडक्ट कम सेल हो रहे हैं, तो इसलिए उनको चिंता हो रही है। वहाँ के राष्ट्रपति को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को चिंता हो ना हो, उनको अपने देश की चिंता है और वो जब भी आदमी बनेगा तो वो ऐसा ही करता है। तो ये आपका कौन सा चैप्टर था? प्रोडक्शन। इसके बाद डिमांड सप्लाई, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बेस पे जो है MCQ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा हमारे एप्लीकेशन पे। थैंक यू सो मच।